पावर का कुछ छोटा छोटा पार्ट्स बचा था, तो ये पहले कवर अप करेंगे। तो इधर लिखना पावर का यूनिट्स लिखना। सर साइंस है। साइंस से। तो पावर का सबसे पहला यूनिट क्या रहेगा? फर्स्ट वाला यूनिट लिखना किलोवाट। तो 1 किलोवाट ये इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू 1000 watts. Second is 1 horsepower. 1 horsepower ये इक्वल टू क्या रहेगा? 746 watts. थर्ड है 1 calorie. 1 calorie is equal to 4.12 joules. फोर्थ कमर्शियल यूनिट, ठीक है, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या है ये लिखना। सॉरी, कैमरा ऑन करना। कमर्शियल यूनिट लिखो। 1 कमर्शियल यूनिट क्या रहता है? किलोवाट इनटू आवर। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? हीट एनर्जी को यूज करने, हीट एनर्जी मेजर करने। हॉर्स पावर कहाँ पे यूज किया जाता है? कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स का पावर। इनका इंजन का पावर मेजर करने यूज किया जाता है। तो ये जस्ट लिख के रखना। कैमरा ऑन करना सब लोग। चलो, अब हम लोग आज के मेन टॉपिक्स पे जाते हैं। यहां तक जिसका लिख के नहीं हुआ है उसे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो फर्स्ट वाला लिखना, हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी लिखना। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो आप लोग क्या करो मालूम है क्या? आपका जो बुक है ना, इसको क्या करो, ये जो एंड का जो पार्ट है ना, इसको बहुत कम जगह देना, मतलब लाइक थोड़ा ही जगह दो। ये वाले पार्ट को थोड़ा सा कम जगह देना। बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये लेफ्ट हैंड साइड में जगह यूज ज्यादा करना है, और मार्जिन यूज करो, मार्जिन यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहले इधर लिखो कंसिडर अ बॉडी हैविंग मास m। इसका इनिशियल, इसका लिखो आगे, विच इज एट रेस्ट। विच इज एट रेस्ट मतलब क्या रहेगा कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? 0। covers a distance, covers a distance इक्वल टू s लिखोगे यहाँ पे, s डिस्टेंस s कवर करता है एट टाइम t। मतलब टाइम का वैल्यू कितना यहाँ पे? टाइम का वैल्यू यहाँ पे t है। तो इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? उसका स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एंड इट्स स्पीड
reaches v, द फाइनल वेलोसिटी इसका क्या रहेगा, v रहेगा। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला ये आपने ऑलरेडी किया था, तो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा इट इज फोर्स इनटू यहां पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पे क्या है, फोर्स इज एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है यहां पे, एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला इज मास, मास के बदले आपने m लिखा, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बदले a लिखा, यहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, s सब्स्टिट्यूट करोगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको यहां पे v स्क्वायर चाहिए, हाफ m चाहिए। अब ध्यान दो कैसे आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट स्टार्ट करोगे आप s को ढूंढ के स्टार्ट करोगे। तो s इधर हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करें, जो आपको मैंने बोला ना लेफ्ट साइड में थोड़ा जगह छोड़ने, सॉरी राइट साइड में थोड़ा जगह छोड़ने, वहां पे ये लिखना। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहेगा। s कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, s दिया है। इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। टाइम कितना है t, एक्सेलरेशन कितना है a, t के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी स्क्वायर ही लिखोगे क्योंकि टाइम t दिया है। 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0, जिसके वजह से s इक्वल टू रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा इक्वेशन 1। तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 वर्क डन, ये इक्वल टू बन जाएगा m इंटू ए, s के बदले आप क्या लिखोगे, s के बदले लिखोगे हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे, तो यहां पे आएगा हाफ ए टी स्क्वायर होएगा। a इंटू ए क्या होएगा, ए स्क्वायर होएगा, टी स्क्वायर एज इट इज आएगा, m इसको मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर क्या रहेगा, हाफ। अब आपको क्या चाहिए, देखो यहां पे आपको ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बदले आपको क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए। मतलब वापस क्या करोगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे। अब यहां पे कौन सा इक्वेशन करोगे, आपको v और at के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो v और at के बीच में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at आएगा। तो v को एज इट इज लिखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, a इंटू टी एज इट इज आएगा, तो v इक्वल टू क्या आने वाला है, a इंटू टी आएगा। आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और वी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे यू विल डू स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के वजह से ये क्या होएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू क्या होएगा, टी। तो आप ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हो, यहां पे यू कैन राइट वी स्क्वायर। तो ये आएगा आपका इक्वेशन। तो वर्क डन, तो इधर क्या लिखोगे, फ्रॉम टू वर्क डन, ये इक्वल टू रहेगा हाफ m एज इट इज आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बदले यू विल राइट। तो दिस इज हमारा काइनेटिक एनर्जी का। किसी को डाउट है, रेज हैंड करना, मैं एक करके क्लियर करता हूं। हाँ ईशान पूछो, क्या हो गया। सर आपने यही से स्टार्ट किया ना, क्या
यही से स्टार्ट किया था ना। हाँ नहीं, इसके पहले एक स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को डाउट है इसमें पूछना, कोई भी पार्ट अगर नहीं समझा रहेगा तो यू कैन आस्क। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, यहां तक हो गया सबका लिख के? चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी लिखना। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये इक्वल टू रहेगा m इंटू जी इंटू एच रहेगा। सर नए पेज में लिखना है कि वही पेज पे नया पेज जिसमें पे लाइन लिखना है। बना? वापस आपको क्या करना है? सेम नया पेज लिखो और वापस आपको क्या करना है? जगह छोड़ देना इधर राइट साइड में। राइट या लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट साइड में। चलो ये डायग्राम बना लेना, सबसे पहले डायग्राम बना लो। मार्जिन यूज करो, मैं आपको पहले बोल रहा हूं मार्जिन यूज करना। तो यहां पे क्या है, 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यहां पे ए से लेके सी तक का जो हाइट रहेगा, ए से लेके सी तक, यहां पे जो हाइट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एच। उसके बाद नेक्स्ट बी से लेके सी तक ये एक हाइट रहेगा, और ए से लेके बी तक ये आपको एक देगा। तो यहां पे आप ए से लेके बी तक को क्या ले रहे हो? एक्स ले रहे हो। तो बी से सी तक कितना होना चाहिए हाइट? अगर ए टू बी एक्स है तो बी टू सी कितना होएगा? कितना होएगा बताओ? एक्स वाई आएगा, h माइनस एक्स होएगा। ठीक है, टोटल हाइट में से आप क्या कर रहे हो? x को क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो ये कितना बचेगा? h माइनस एक्स बचेगा b टू c तक। अब नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन पार्ट। तो स्टार्ट कैसे करोगे? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए से स्टार्ट करोगे। टोटल एनर्जी क्या रहता है? टोटल एनर्जी इक्वल टू रहेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। आपको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए चाहिए, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए आएगा। चलो आप इंडिविजुअली अभी क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी ढूंढोगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, इसका फॉर्मूला क्या है? अभी किया था, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है? ये v ढूंढना है। ओके, ध्यान देना, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, यहां पे आपके हाथ पे बॉल है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? अगर आपने हाथ में बॉल पकड़ के रखा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो। जीरो। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या रहने वाला है? 0। तो ये होएगा हाफ इंटू एम। v के बदले आप क्या लिखोगे? 0 का स्क्वायर लिखोगे। तो आपका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या बनने वाला है? 0 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी इंटू एच। हाइट कितना है पॉइंट ए पे?
तो हाइट यहाँ पे कितना है, इट इज h, तो इधर आएगा m इंटू जी इंटू क्या आएगा h। सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए। अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जिसका कैमरा मेरे को बंद दिखा रिमूव हो जाओगे, वेटिंग रूम में नहीं सीधा रिमूव होने वाले हो, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ। चल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाला है, यही सेम रहेगा, क्योंकि आपका हाइट क्या है यहाँ पे h होएगा। ओके, तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, तो इट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या रहेगा, mgh, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या रहेगा, m इंटू जी इंटू। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे एट पॉइंट बी, वापस टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल टू h minus x, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी रहेगा। वापस आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। लेकिन पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी स्टार्ट किससे हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। बॉडी नीचे गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रहेगा, g। वेलोसिटी आपको पता नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी को आप क्या लोगे, v लोगे। ओके, आपको v² चाहिए, s कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने x, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। आपको v² चाहिए, u कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर आएगा, g के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, g, s के बदले आप x सब्स्टिट्यूट करोगे, तो v² इक्वल टू क्या आएगा, 2gx आएगा, तो ये होएगा हाफ, m के बदले m सब्स्टिट्यूट करोगे, v² के बदले क्या आएगा, 2 इंटू जी इंटू एक्स आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होएगा, ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे m आएगा, g का वैल्यू एज इट इज आएगा, बी पॉइंट पे हमारा हाइट कितना है बता सकते हो, h minus x, वेरी गुड, h माइनस एक्स। जमीन से आप हाइट करोगे, मतलब सी हमारा ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे आएगा h माइनस एक्स आएगा, तो ये इक्वल टू क्या होएगा, m इंटू जी। m इंटू जी को सबसे पहले h के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो mgh आएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, m इंटू जी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ, तो इधर आएगा mgx। अब काइनेटिक एनर्जी के बदले आप mgx सब्स्टिट्यूट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी के बदले आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस mgh माइनस mgx आएगा, तो mgx और ये mgx वाला पार्ट कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे बस क्या रहेगा, सिर्फ mgh रहेगा। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। तो आंसर से बोलो, चलो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे एट पॉइंट सी,
यहाँ पे भी टोटल एनर्जी एट सी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी एट सी Kinetic energy at C plus potential energy. ओके। वापस आप क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सी में कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी पे, सॉरी पॉइंट सी पे, गलती है, पॉइंट सी पे। अभी ए से सी के लिए ट्रैवल करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा 0, एक्सेलरेशन तो g रहने वाला है, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी रहेगा v। बॉडी ए से सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बॉडी ए से सी h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पे हमारा s इक्वल टू क्या रहने वाला है, s इक्वल टू h रहने वाला है। फिर यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वापस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सब्स्टिट्यूट करोगे। v स्क्वायर, यू स्क्वायर तो आपका 0 है तो यू स्क्वायर के बदले 0 लिखोगे, प्लस a के बदले g, s के बदले क्या लिखोगे, h लिखोगे यहां पे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m, v स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, 2gh लिखेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होएगा, ये इक्वल टू क्या आएगा, mgh। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे जमीन से हाइट कितना है, सी पॉइंट का जमीन से हाइट कितना रहेगा, हेलो जिया जरा यहाँ पे ध्यान दो है। mg हाँ क्या रहेगा, सी पे हाइट कितना रहेगा, सी पे हाइट, सी पॉइंट का हाइट कितना है जमीन से, h minus h कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा पॉइंट सी पे, क्योंकि जमीन से हाइट कितना है, 0 हाइट है ना। तो ये कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी रहेगा 0। तो ये आएगा m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना रहने वाला है, 0। ये इक्वल टू कितना रहेगा, m इंटू जी। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलो अब यहां तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट है, तो अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखना, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, हाँ ये लिखो, ये इसका कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन लिखो। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, हमेशा इक्वल टू mgh। जैसे आपने देखा तीनों केस में टोटल एनर्जी एट ए बी सी तीनों क्या था, mgh था। फिर नेक्स्ट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए, हेलो सर, एक नया पेज में कंक्लूजन लिखना है। हाँ ये नया पेज में लिखो, एट पॉइंट ए, यहां पे आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए रहेगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। चलो एट पॉइंट बी,
टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये इक्वल टू रहेगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या था, mgh था, नॉट रॉन्ग, वो नहीं, इधर काइनेटिक यहाँ पर mgx था, एंड यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस mgx रहेगा। नेक्स्ट, एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट सी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। यहाँ पे आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन बता सकते हो, पॉइंट ए पे आप क्या बता सकते हो, एंटायर एनर्जी is stored in the form of potential energy। ठीक है, टोटल एनर्जी पूरा किसके फॉर्म में है, mgh के फॉर्म में। यहां पे आप क्या कंक्लूजन बोल सकते हो, एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या बोलोगे, एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सर और पॉइंट बी में, पॉइंट बी में कुछ है, पॉइंट बी में दोनों का एनर्जी रहेगा, पॉइंट बी कोई भी हो सकता है, कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट बी में क्या रहेगा, अच्छा। काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी रहेगा। ए और सी का कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रहेगा, आपका टोटल एनर्जी किस में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट में क्या होता है, आपका पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, इनटू काइनेटिक एनर्जी लिखना। or you can write potential energy is converted into kinetic energy। हाँ ईशान, क्या हो गया, सर वो 80 लिखा है या 8 प्लस लिखा है, क्या क्या, वो 80 लिखा है या 8 प्लस, at चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या तो हो गया सबका। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना। सर न्यू पेज पे नया पेज लिखो, नया पेज, तो ये नया हेडिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये लिखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed when it is, but ऐसा लिखो, but it can be converted from one form हेलो सर, to another। हाँ बोलो, क्या हो गया, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करूं। हाँ ठीक, ओके। तो जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जब आप A से लेके C जा रहे हो तो आपका टोटल एनर्जी क्या था, वही सेम था, mgh था। यहाँ पे ना एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड हुआ
ना एनर्जी यहां से क्या किया, रिमूव किया। तो टोटल एनर्जी कभी भी आप क्या कर नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, हमेशा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, लेकिन आपने क्या देखा था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो किसके फॉर्म में था, पोटेंशियल एनर्जी में। सबसे लोएस्ट फॉर्म में वो किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोला है, एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब वो क्या रहने वाला है, नीचे से ऊपर, ए से लेके पॉइंट सी तक वही सेम रहेगा, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ध्यान देना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल है फायर क्रैकर। अब फायर क्रैकर में आप बताओ, फायर क्रैकर के अंदर कौन सा एनर्जी रहेगा, फायर क्रैकर के अंदर पूरा केमिकल्स भरा हुआ रहता है, तो उसमें रहेगा केमिकल एनर्जी। जैसे ये फायर क्रैकर बर्स्ट होएगा, कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होएगा, एक प्रोड्यूस होएगा। यहाँ पे एक एनर्जी जो प्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी लाइट एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस होएगा। उसके साथ ही साथ और कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होएगा, साउंड एनर्जी। एंड सबसे लास्ट में फायर क्रैकर बर्स्ट होने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे रहेगा हीट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। एक और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बैटरी। ओके, बैटरी में कौन सा एनर्जी रहता है, लाइट एनर्जी। बैटरी में रहता है केमिकल्स, तो इधर रहेगा केमिकल एनर्जी रहेगा। या आपका फोन को या फिर आपका रिमोट को कैसे टाइप का एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सर हीट एनर्जी होगा। हीट एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि आपका फोन हीट भी होता है। फिर चार्जिंग होते हैं, आपका फोन गर्म भी होता है, तो ये सेम चीज है। तो नेक्स्ट पेज में और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, जैसे आपका स्पीकर रहता साउंड है, स्पीकर रहता है, स्पीकर को आप क्या देते हो, सबसे पहले क्या कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लूटूथ। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, कौन सी एनर्जी में, साउंड एनर्जी। साउंड। साउंड एनर्जी। फिर वैसे ही माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, कौन सा एनर्जी देना पड़ता है माइक्रोफोन में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपका वॉइस देना पड़ता है ना, तो इसका मतलब आपको साउंड एनर्जी देना पड़ेगा। और ये साउंड एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपका माइक्रोफोन फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड में कन्वर्ट करेगा। फिर सोलार सेल। सोलार सेल में बताओ, सोलार सेल क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा आपका सोलार सेल, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। और ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी। एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी। चलो नेक्स्ट आता है हीटर। आपके घर पे देखो पानी गर्म करने के लिए गीजर्स यूज करते हैं, तो गीजर ऑन करने के लिए क्या लगेगा,
सर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये गीजर क्या होएगा, हीट होएगा ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी हीट एनर्जी। हीट देखो ये हो गया हीटर गीजर का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद फैन में क्या होएगा बताओ? सर इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सर विंड विंड एनर्जी। देखो कोई भी चीज मूव करेगा, कोई भी चीज मूव करता है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिकल एनर्जी। ठीक है, फिर और क्या है? टर्बाइन, नहीं जनरेटर लेते हैं। हाँ जनरेटर में बताओ कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर क्या करता है? जनरेटर एनर्जी को स्टोर करता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब लिख के रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। एक सेकंड।